मासूम बच्चों को ढाल बनाकर आतंकी ठिकानों को छिपाता है पाकिस्तान। मदरसों में कुरान के नाम पर पढ़ाया जाता है जिहाद। धर्म के नाम पर पाकिस्तान का आतंकी खेल। पाकिस्तान में मदरसों का इस्तेमाल किस मकसद से होता है, इस पर हमेशा बहस होती रही है। एक ओर इन संस्थानों को धार्मिक शिक्षा का केंद्र बताया जाता है, तो दूसरी ओर इन्हें आतंक की फैक्ट्री कहने वालों की कमी नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में जो बयान दिया, उसने इस विवाद को फिर हवा दे दी। इस बयान के बाद पाकिस्तान बेनकाब हो गया। मासूम बच्चों के नाम पर आतंक का खेल कर रहे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मदरसों पर कई सवाल उठ रहे हैं। अपने इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आसिफ ने अपने बयान में क्या कहा और पाकिस्तान में कैसे मदरसों का इस्तेमाल आतंक के लिए किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत के हमलों के वक्त मदरसे के बच्चे उनके बचाव में काम आते हैं। ये वही मदरसे हैं जहां बच्चों को धर्म के नाम पर कट्टरता और जिहाद के मायने सिखाए जाते हैं। पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगना सालों से मदरसों को अपना हथियार बना चुके हैं। लाहौर के पास मुरिदके में बना उसका मदरसा इसका बड़ा उदाहरण है। यहाँ करीब 3000 बच्चों को पढ़ाया जाता है। सुबह सुबह इन्हें शारीरिक ट्रेनिंग दी जाती है, फिर इन्हें कुरान के नाम पर जिहाद के अर्थ समझाए जाते हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे इस्लाम सिखाता है, बल्कि वैसे जैसा लश्कर ए तैयबा चाहता है। यानी एक धार्मिक लिबास में बच्चों को धीरे धीरे कट्टर सोच की ओर ढकेला जाता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान बताता है कि भारत की एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान कैसे मासूम बच्चों को ढाल बनाकर अपने आतंकी ठिकानों को छिपाता है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक ये बच्चे धार्मिक कार्य के साथ साथ रक्षा का भी काम करते हैं। यानी जब पाकिस्तान आतंकी शिविरों पर हमला करता है तो पाकिस्तान सरकार और सेना इन मदरसों से बच्चों को सामने कर देती है। जहां तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त हमारी अफवाज जो है जनाब डिप्टी स्पीकर, इन मदरसों में धार्मिक पढ़ाई के नाम पर बच्चों को शुरू में सेना जैसा अनुशासन सिखाया जाता है। धीरे धीरे इन्हें हथियार पकड़ाए जाते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग से शुरू होकर बंदूक चलाने की ट्रेनिंग तक ये बच्चे पहुंचते हैं। इनके लिए बंदूक सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि जिहाद का औजार बन जाता है। इन बच्चों को बताया जाता है कि भारत या पश्चिमी देश इस्लाम के दुश्मन है और उनके खिलाफ लड़ना फर्ज है। यही बच्चे आगे चलकर आतंकी बनते हैं। कईयों को आत्मघाती हमलों के लिए तैयार किया जाता है। इन्हें फिदायिन हमलों की ट्रेनिंग दी जाती है। इनसे कहा जाता है कि अगर वे खुद को शहीद कर देंगे तो जन्नत नसीब होगी। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसे दर्जनों बच्चे कश्मीर, अफगानिस्तान और ईरान में आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आपको ऑपरेशन सिंदूर का मदरसा कनेक्शन बताते हैं। भारत की ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के बाद जो हड़कंप मचा, उससे साफ है कि भारत ने जिन ठिकानों को निशाना बनाया उनमें ऐसे कई मदरसे भी थे जो असल में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर बन चुके थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत कुछ दिन पहले ही हमला करता तो मुरिदके के उसी मदरसे में मौजूद 3000 के करीब आतंकी या ट्रेनिंग मारे जाते। स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने उल्टे भारत को ही बदनाम करने की कोशिश की। जिन बच्चों को वह खुद आगे कर रहा था, उन्हीं की तस्वीरों को दुनिया के सामने दिखाकर मानवाधिकार का ठिठोरा पीटने लगा। यह दोहरा चेहरा वही पाकिस्तान है जो आतंक के खिलाफ खुद को पीड़ित बताता है, लेकिन उसी आतंक के बीज अपने मदरसों में बोता भी है। पाकिस्तान मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं है, वे अब ऐसे अड्डे बन चुके हैं जहां एक पीढ़ी को कट्टरता, नफरत और हिंसा के नाम पर भविष्य के लिए
तैयार किया जा रहा है। ऐसे में हमारे इस रिपोर्ट पर और जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो मदरसों को आतंक का ठिकाना बना रहा है, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।